की अनुपस्थिति में आप ही तो राज्य का कारभार संभालते हैं। वैसे आप इतनी चिंता में क्यों डूबे हैं? हाँ मंत्री जी, पिताजी को गए हुए 1 माह से अधिक का समय हो चुका है। हमने कई सैनिकों को जंगल भेजा पर सब खाली हाथ लौटे। पिताजी को अब तक शिकार से लौट आना चाहिए था। वो कभी इतने दिनों तक जंगल में नहीं रुकते थे। मंत्री के चेहरे पर भी चिंता की रेखाएं उभर आईं। राजकुमार, क्या ये संभव नहीं है कि महाराज जंगल की गहराइयों में चले गए हों? सुना है कि जंगल की गहराई बहुत विचित्र है। वहां से लौटकर आने वाले बहुत कम होते हैं। कहते हैं वहां अजीब अजीब घटनाएं घटती रहती हैं। क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो? कहना क्या चाहते हो मंत्री तुम? देखिए, मेरा मतलब है कि वहां मतलब गहराई में जाना खतरनाक है, पर शायद महाराज उस दिशा में चले गए। मेरी माता पिछले 10 दिनों से रो रो कर व्याकुल हैं। अब हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। मंत्री जी, कल प्रातःकाल हम स्वयं जंगल जाएंगे और पिताजी को साथ लेकर लौटेंगे। मंत्री कुछ पल के लिए गहरी सोच में डूब गया। राजकुमार, मैं देखिए कहना तो नहीं चाहता था, पर अब तो जरा सुन लीजिए। जाने से पहले एक साधु महाराज हैं, उनसे अवश्य मिलिए। साधु? और वो भी जंगल जाने से पहले? क्यों मंत्री जी? बात यह है कि वो साधु अत्यंत चमत्कारी हैं राजकुमार। कहते हैं उन्हें अद्भुत शक्तियों का ज्ञान है। वो जान सकते हैं कि आपके पिताजी जीवित भी हैं या फिर नहीं। मंत्री जी, ये कैसी अशुभ बातें कर रहे हो तुम? अपनी जबान को लगाम दो। मैं तो बस राजकुमार अपमान नहीं कह रहा था। मैं बस चाहता हूँ कि आप बिना संकेत के जंगल में ना जाएं। कम से कम ये तो जान लें कि महाराज जीवित हैं। मतलब वो जीवित ही होंगे, लेकिन एक निश्चितता के तौर पर आप मतलब समझे। राजकुमार कुछ देर तक खोया रहा, फिर गंभीर होकर बोला, ठीक है मंत्री जी, मैं उस साधु से मिलूंगा। संध्या का समय था। राज्य की सीमा से लगे घने जंगल में एक साधु की झोपड़ी थी। अंदर दीपक की मंद लौ टिमटिमा रही थी। राजकुमार अर्जुन और मंत्री झोपड़ी के भीतर प्रवेश कर गया। प्रणाम साधु महाराज। साधु महाराज, हम हैं राजकुमार अर्जुन। हमारे पिता महाराज 1 माह पहले जंगल गए थे और अब तक लौटे नहीं हैं। कई सैनिक भेजे, कई दूतों असफल रहे। महाराज, कृपया करके बताइए, क्या मेरे पिताजी सुरक्षित हैं? समझ रहा हूँ, तुम्हारी समस्या समझ रहा हूँ। चिंता मत करो राजकुमार, मैं अपनी दिव्य शक्ति से पता लगाने का प्रयास करता हूँ। साधु ने आंखें बंद की। कुछ ही पल में झोपड़ी की हवा बदल गई उठी और भीतर एक रहस्यमयी चमक फैल गई। अचानक साधु ने आंखें खोली। क्या हुआ साधु महाराज? आपने क्या देखा? तुम्हारे पिता जीवित हैं, पर एक विचित्र बात है। मुझे वो कहीं दिखाई नहीं दिए, बस एक वस्तु दिखाई दी। वस्तु? कौन सी वस्तु? एक जादुई मटका, जिसे युगों पुराना कहा जा सकता है। उसमें ऐसी शक्ति है को पूर्ण कर सकती है। यदि तुम उस मटके तक पहुंच गए तो निश्चय ही जान पाओगे, तुम अपने पिता तक भी पहुंच पाओगे। जादुई मटका? लेकिन साधु महाराज, वो मिलेगा कहां? जंगल की गहराई में। पर याद रखना, वो स्थान साधारण नहीं है। पर महाराज, जंगल की गहराई में जाने वाले बहुत ही कम लौटे हैं। वहां अजीब घटनाएं। जो भी हो, सत्य यही है। अगर राजकुमार अपने पिता को ढूंढना चाहता है तो उसे उस जादुई मटके की तलाश करनी ही होगी। साधु ने आंखें बंद कर लीं। राजकुमार अर्जुन और मंत्री झोपड़ी से बाहर निकल आए।
सुबह की पहली किरण महल की मीनारों पर पड़ी। राजकुमार अर्जुन